अ, बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे। चलिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। दोनों हाथ रख करेंगे और जोर से करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर। चलिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वज्रासन के वज्रासन में आ जाएंगे। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। हम वज्रासन के पूरक आसन में आ जाएंगे। पाँव के पंजों को अंदर की ओर कर देंगे। होल्ड करेंगे। ये पूरक आसन में आने से क्या होता है? पाँव की प्लस पूरे शरीर की एक एक नर्व पे इफेक्ट पड़ता है उसका। ओके। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। अभी भी बैठ सकते हैं भैया इसमें? हाँ जी, कितनी देर? एज मच एज यू कैन। अब ओके। पंजों के स्टैंड पे आ जाएंगे। बैलेंस को बनाने का कोशिश करेंगे। अभी मेरा देखो आइडल चल रही है, इसलिए मैं आपकी मीटिंग पे आ गई। दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे और बैलेंस को बनाने की कोशिश करेंगे और माथे को अंगूठों पे रख देंगे। आप किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। पाँव को खोलेंगे, ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यु मोक्षीय महामृता। आराम आराम से हाथों को नीचे। भैया ये तो सॉलिड बैलेंसिंग पोज था। जी। अब हम आज पहले अग्निसार करेंगे, फिर हम मुख धोती प्राणायाम करेंगे। अग्निसार में हम लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और फिर लंबा गहरा सांस एक्सहेल। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथों में जो उंगलियां हैं उनको आप ज्ञान मुद्रा, ऐसे ज्ञान मुद्रा होती है, आप वायु मुद्रा कुछ भी लगा सकते हैं। हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। लंबा गहरा एक्सहेल। मूल बंद लगाएं। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। आप पेट से झटके देंगे अंदर बाहर। पेट को झटका दीजिए, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेकर के पेट को झटका दीजिए, सांस रोक दीजिए। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अग्निसार के दो प्रिकॉशंस होते हैं। इसको एम्प्टी स्टमक किया जाता है और लेडीज अपने पीरियड डेज में नहीं कर सकती। चलिए सेकेंड राउंड करेंगे अग्निसार का। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नॉस्ट्रिल से। लंबा गहरा एक्सहेल। होल्ड। पेट को झटके दें अंदर बाहर। स्लोली रिलैक्स। हम थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। लंबा गहरा सांस इनहेल करें दोनों नॉस्ट्रिल से। लंबा गहरा एक्सहेल। स्टार्ट।
Slowly relax. गिरीश, Yes. हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई. वेरी गुड मॉर्निंग. एक चेंज है, बता सकता हूँ. हाँ प्लीज, व्हाई नॉट. ये अग्निसार प्राणायाम पहले जब करता था तो वो जो स्ट्रोक स्टमक को अंदर बाहर करने वाला जो क्रिया था वो मुश्किल से 5 ही होता था. अब 15-20 चला जाता है आराम से. ओह, वेरी गुड. कैपेसिटी इज इंक्रीज. बेस्ट ऑफ लक भाई. थैंक यू भाई. आज हम मुख धोती प्राणायाम करेंगे. ये मैंडेटरी है हम सबको करना, क्योंकि हमें अपने जो स्टमक है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है. इट इज लाइक ड्राई क्लीनिंग योर स्टमक. इससे ऊपर मेरे हिसाब से कोई प्राणायाम नहीं है जो बैठ करके किया जाए, जिसका फायदा हम सब लोग जल्दी से जल्दी ले पाए. एक सेकेंड. इसमें आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं, जो भी आपका कंफर्टेबल पोज है. बिल्कुल सीधा बैठना है. अब जैसे स्ट्रोक्स की बात आई अभी, अगर आपको स्ट्रोक्स ज्यादा करने हैं, अपनी बॉडी को एनहेंस करना है, तो उसके लिए आपको अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लाना है. सबसे इजी टेक्निक है. आंखें बंद करके आप ध्यान यहाँ लाएंगे तो आपका माइंड आपसे आपको सपोर्ट करेगा. ये सपोर्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का. अगर हम इसका यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम फायदा ले पाएंगे इसका. बिल्कुल सीधा बैठ गए हैं. ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में. हम मुख धोती, हम 3 स्टेजेस होंगी इसमें. एक बार मुंह से, गले से हम आवाज को एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू. फिर नॉस्ट्रल से. फिर थर्ड राउंड में तीनों, मुंह और नासिकाओं दोनों से. चलिए स्टार्ट करने लगे. एक सेकंड में. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. हा हा हा. आपने एक्सहेल भी करना है, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेकर के. झटके से सांस को बाहर निकालना है और आवाज के थ्रू. ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए. लेट्स स्टार्ट. हा 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 हा
हाँ 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 स्लोली रिलैक्स। देखिए ये भी आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है, एज मच एज यू कैन। हमने 4 मिनट्स से ज्यादा किया है, इसको आप 2 मिनट्स भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर विल। अगर आप ध्यान आज्ञा चक्र पे लेंगे तो आपके स्ट्रोक्स ज्यादा लग पाएंगे। इनहेल और एक्सहेल कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अब हम गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते कैसे लग रहा जी। बेटर है जी, उसको टाइम लगेगा, है? उसको टाइम लगेगा। वो लिगामेंट टियर होता है ना, क्योंकि एक चीज अपनी लोकेशन से हट गई और फिर वापस लगी है। मेरी योगा हेल्प कर गई, नहीं तो मेरे में इतनी विल पावर नहीं थी। आई वुड हैव इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। आप सब लोगों का आशीर्वाद है जो मेरे काम आया है। फिर भी अपना ध्यान रखिए भैया। जी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। टेक केयर भैया। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू, यू टू।
अब हम मुख धातु की सेकंड स्टेज करेंगे। सेकंड स्टेज में हम अपने मुंह को बंद रखेंगे, नासिकाओं से आवाज के थ्रू एक्सहेल करेंगे। सेम हम पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें ये वाले चक्रा को यूज करेंगे इसको एक्टिवेट करने की, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं, तो आप ज्यादा देर कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। एक सेकंड। चलिए, अब हम मुंह को बंद रखेंगे और नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे आवाज को। स्टार्ट। सीधा बैठ जाएं, बिल्कुल कमर का सपोर्ट ले सकते हैं, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। ऐसे बैठना है, सीधा करो, स्ट्रेट। जस्ट एक्सहेल 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 नॉस्ट्रल से आवाज के थ्रू एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। लेट्स स्टार्ट। हम्म 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 स्लोली रिलैक्स।
एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। अभी हमने मुख धोती का सेकंड स्टेज की है। 60 सेकंड्स का हम रिलैक्स करेंगे, 1 मिनट का। चलिए, अब हम मुख धोती की थर्ड स्टेज करने जा रहे हैं। इसमें हम एक बार मुंह से और एक बार नासिकाओं से आवाज के थ्रू रिदमली करेंगे। ठीक है, सीधा बैठ जाएं, ध्यान आज्ञा चक्र पे रखें और लेट्स स्टार्ट। पेट और डायफ्राम की हेल्प जरूर लीजिएगा ताकि हम झटके से सांस को आवाज के थ्रू कर पाए। स्टार्ट। हा हम्म 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 हा 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 हा
Slowly relax. हमारा मुख धोती कंप्लीट हो गया है. थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें. डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल. अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे. कपालभाति will only take maximum 15 minutes. इवन 15 से 20 मिनट हमारे मुख धोती में लगे. और बीच में जो हम will start from 60 strokes, then 120, then 240. ठीक है. इसमें भी आप फर्स्ट स्टेज में वेरी वेरी स्लो, सेकंड में मीडियम स्पीड, थर्ड में एज फास्ट एज यू कैन. ठीक है. इसमें सिर्फ हमें सीधा बैठना है. ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाना है. कमर को स्ट्रेट रखनी है. कमर बेंड फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए. ठीक है. बैक का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी वॉल का या किसी बेड का, या चेयर पे आप सीधा बैठ सकते हैं. झटके से सांस को एक्सहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से. ठीक है. इनहेल नहीं करेंगे. बस इनहेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट आप नहीं करेंगे. सीधा बैठ करके जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल. स्टार्ट. लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे. मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद. होल्ड करें. लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे. फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, आंतरिक कुंभक. होल्ड करें.
अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। स्लोली रिलैक्स। मैं एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, आप बताइएगा कि जो मैंने दो चीजें तो बताई थी कपालभाति में, एक तो मस्तिष्क और एक लंग्स को एक्टिवेट किया, उसके साथ हमें एक जो साइलेंट बेनिफिट मिला वो क्या है? आप कर रहे हैं इतनी देर से, सोचिए इसका क्या बेनिफिट है, बताइए। अगर कोई बता सकता है, किसी को पता है तो। हम शरीर से और क्या बाहर निकालते हैं, हमारे शरीर में क्या एक्स्ट्रा है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन वो तो डाइऑक्साइड, वो तो निकल ही रही है, प्लस उसके साथ क्या निकल रहा है? टॉक्सिन, बैड टॉक्सिस। वो हमारे शरीर में जगह ले लेते हैं, हमें उनको जगह नहीं देनी है, उनको बाहर निकालना है। तो पहले हमने स्लोली किया, फिर हमने मीडियम स्पीड में किया, अब हम करने वाले मीडियम स्पीड में। अब हम 120 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है? यू कैन, आप मीडियम स्पीड में करना है और 120 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करें। बिल्कुल सीधा बैठ जाए, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु में, whatever suits is easy। करिए स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। मूड बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें, एक्सहेल एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे,
फिर मूल वन, उद्यान वन, जालंधर वन। Slowly relax. अब posture ठीक कर सकते हैं। रिलैक्स करें। चलिए अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। इसमें हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। डू इट एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली, बट हमें करना एज फास्ट एज वी कैन। ठीक है, जितनी फास्ट कर सकते हैं उतनी फास्ट करने की कोशिश करें, अपनी हार्ट बीट के साथ मैच करें। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। आज हम एक मुद्रा करेंगे जो विंटर्स आ रही हैं। विंटर्स में जैसे कुछ लोगों को ठंड बहुत लगती है या आपको अनईजी लगता है, उसके लिए वो मुद्रा है। मैंने रात को भी मेडिटेशन के टाइम पे बताई थी। posture ठीक कर देते हैं। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। अब हम आज सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, ठीक है, इसके टिप के साथ, और राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। जितना इनहेल उसका डबल एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। फिर राइट से इनहेल करेंगे लंबा गहरा सांस, और लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, जहां से स्टार्ट। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने 5 के काउंट इनहेल किया तो लगभग 10 के काउंट एक्सहेल करिए। कोशिश करनी है हमें। लेट्स स्टार्ट। अपनी बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं। वी आर डूइंग योगा फॉर स्टेबिलिटी, कि हम स्टेबल रहे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट को बंद करिए। आराम आराम से इनहेल करिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। सेकेंड राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल। लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे।
slowly relax. हमने अनुलोम विलोम कंप्लीट कर लिया है क्योंकि विंटर्स में शरीर को आपने कवर रखना है, ठीक है। आपने गले में मफलर रख सकते हैं, मफलर रखिए, कानों को ढक सकते हैं, कानों को ढकिए, ठीक है। वार्म क्लोथ्स पहनने अब स्टार्ट कर दीजिए और कोशिश करेंगे कि नॉर्मल पानी से नहाएं ताकि पूरा दिन हमारा शरीर में कपकपी ना हो, हमारी स्किन ड्राई ना हो। नॉर्मल पानी से भी नहाने के बहुत फायदे हैं। चलिए आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम। ये स्ट्रॉन्ग प्राणायाम में आता है और इसका एक फायदा है कि स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद हम इसको पूरा दिन कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे शरीर में नर्व्स को एक्टिवेट जितना ज्यादा हम करेंगे उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और उतनी हमारी आयु भी लंबी होगी, ठीक है। फिर मैं आपको ये जब मुद्राएं, फिर हम मुद्राओं पे आएंगे। मुद्राओं का इफेक्ट ब्रीदिंग से एक लेवल ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, और उस पर एक रीजन भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर में एनहेंसमेंट ला सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, और लोगों से बेटर कैसे हो। मेन पर्पस हमारा ये है कि हमें दवाइयों से दूर रहें हम और अपने शरीर को हम मैक्सिमम स्वस्थ रख सकें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। हमारे पास आज लगभग 11 मुद्राएं हैं लेकिन टाइम कम है, तो मैं आज हाफ सेशन ले लेंगे, हाफ सेशन कल एंड में बात करेंगे इस बारे में, और कोई कंफ्यूजन है तो वो संडे के लिए वो भी मैं क्लियर करूँगा। सेम राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से 10 के काउंट में, 5 के काउंट में इनहेल करेंगे, 10 के काउंट होल्ड एंड 10 के काउंट में एक्सेल, फिर 5 के काउंट में इनहेल, 10 के काउंट में होल्ड एंड देन 10 के काउंट में एक्सेल। जहां से स्टार्ट किया वहीं से ही एंड होगा, इन बिटवीन छोड़ना नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा, 10-5 सेकंड होल्ड नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप फिर एक्सेल कर लीजिए जितना कर सकते। धीरे धीरे में इस क्षमता को बढ़ाना है। अभी ये फर्स्ट लेवल है, ठीक है, ये लेवल बहुत आगे तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड फॉर 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सेकंड राउंड करेंगे, और लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आपको मेरी फिंगर्स को देख के करना। लेट्स स्टार्ट।
लास्ट राउंड करेंगे। 5 इनहेल, चलिए स्लोली रिलैक्स। अब हमारा वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जाते हैं। नाड़ी शोधन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। देखिए, उज्जाई प्राणायाम आप खुद भी सीखें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी प्लीज सिखाएं। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बालों के लिए, पूरे शरीर के लिए। इट इज द बेस्ट थिंग टू डू। एंड ये एसओएस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। एंड इट इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग प्राणायाम। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रल्स से। ठीक है, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले लेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए और मुंह से एक्सहेल करिए आवाज के थ्रू। स्टार्ट। ये हमारा एक राउंड हुआ। हम 2 राउंड और करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर रखेंगे तो ज्यादा देर हो पाएगा। एक राउंड और करेंगे। गले को मसाज के लिए थूक दे रहा है, उसको अंदर ले जाए। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। 3 राउंड है इसके। कानों को बंद करिए, लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नॉस्ट्रल से, और अब मुंह को बंद रखेंगे, नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। स्टार्ट। एक बार और करिए।
थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा कानों को खोल लेंगे, अंगूठों को बाहर निकालेंगे थोड़ा सा। जिसको भी सर दर्द होता है, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्यूचर थॉट्स, पास्ट थॉट्स, प्रेजेंट थॉट्स, ये सेल्फ लव प्राणायाम है। अपने शरीर को सबसे ज्यादा बेटर समझिए। हम कोई जानवर नहीं है, हम एक ह्यूमन है। वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, ईश्वर ने हमें सबसे बेस्ट बना करके दिया। अपने पैरों को खोल सकते हैं। अब हम मुद्राओं के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ मुद्राएं करेंगे। और अभी ऋतु जी ने जैसे पूछा कि कोई कंफ्यूजन है उनको, मैं बता देता हूँ। देखिए, मॉर्निंग में जो है, जो नियर बाय रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, दे कैन कम फॉर द ब्रेकफास्ट। आप आ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम इवनिंग में आफ्टर द इवेंट वी विल मीट एट NSCI क्लब। मैं आज आपको बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा बात करके। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट के पास ही। मेरे फादर वहाँ के मेंबर है और मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी वहीं पर ही बुलाया है। और मेरी डिनर वहीं पर ही होएगा, हमारा हम सबका डिनर वहीं होएगा। मैं वहाँ एक टेबल, बड़ा टेबल बुक, हॉल बुक कर दूंगा एंड वी विल ऑल मीट देयर। तो इसलिए डाउट इज अनदर प्रॉब्लम। दूसरी चीज, अब हम पहले अब अपने मुद्रा चैनल पे आ जाते हैं। देखिए, पहले जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें टैबलेट देता है, ठीक है। फिर अगर टैबलेट नहीं असर करती तो हमें इंजेक्शन देता है, सिरप देता है, सॉरी, इसके बाद सिरप देता है, फिर हमें इंजेक्शन देता है। सो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, मुद्राएं, मुद्राएं जो है, इट इज जस्ट वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। इट इज परमानेंट ऑल्सो। इसका आपको बेनिफिट परमानेंट भी मिलेगा अगर आप सेम चीज इसमें भी आती है, लगन से करें। कोई भी चीज बेलगन नहीं करनी, ठीक है, लगन से करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। अभी मैं विंटर्स के लिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि योग के लिए भी आपको सर ओपन रखना होता है। बट ठीक है, विंटर्स हैं, आप कवर रख सकते हैं, लाइट कोई भी चीज सर पे बांध सकते हैं, ठीक है। कॉटन की हो तो ठीक है, अभी वूल में पहननी पड़ेगी क्योंकि ठंड है, कुछ लोगों को ठंड ज्यादा लगती है। अब देखिए, हमारे जैसे 5 उंगलियां हैं, ठीक है, इस 5 एलिमेंट से पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। कैन यू इमेजिन? ठीक है, अब जैसे सन है, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सन में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिनी सेकेंड्स में एक्सप्लोड होते हैं, वो ना हो तो देर इज नो लाइफ। सो हमारी जटाग्नि जो है हमारे पेट में, हमारी, इट इज फायर इनसाइड दिस मणिपुर चक्र, इसको बोलते हैं, सोलर फ्लेक्सिस भी बोलते हैं। सो इस चक्र को हम अपने शरीर में इमेजिन करते हैं कि वी हैव जटाग्नि, वी हैव फायर इनसाइड। फायर से हम जीत सकते हैं बहुत सारी चीजों में, अपनी बॉडी को एनहांस कर सकते हैं। तो ये फायर का लिए हमारे पास ये है, हम, दिस इज अग्नि, ये तो नहीं भूलेंगे आप दोनों। सो जो फायर है हमारे पास, हमारे शरीर में, एंड वी कैन जनरेट एनर्जीज इनसाइड आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ जस्ट डूइंग फिंगर्स को। हम एक दूसरे के साथ टच करेंगे, जितनी देर करेंगे उसका उस हिसाब से प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ। जो विंटर्स की जो मुद्रा है, दैट इज कॉल्ड लिंग मुद्रा। करना कैसे है पहले आप समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा परेशान नहीं होना। मैं इसके पहले इसके बारे में बताऊंगा, या पहले कर लेते हैं फिर बताओ। पहले ऐसे दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, उंगलियों को ज्वाइन कर लिया, राइट थंब को अप रखना, राइट थंब को अप रखा हुआ मैंने, देखिए ध्यान से, पहले ज्वाइन कर लिया, इजी। जो राइट हैंड का राइट थंब है,
और जो मेरी अब इंडेक्स फिंगर है और लेफ्ट थंब, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड की थंब को ज्वाइन करें और अंगूठे को खड़ा रखें। आप इसको करिए 5 मिनट, इसको आप कर सकते हैं योगा के बाद। मैं फिर इसके मीनवाइल आपको बेनिफिट बताता हूँ। आपको लोगों से बेटर बनना है। बेटर इन द सेंस कि हमें प्रकृति में जो भी चेंजेस आए हमारे शरीर पे उनका प्रभाव ना पड़े, हमारी इम्यूनिटी ठीक रहे, स्टेबल रहे, हमें सिम्टम्स ना हो, हम जो फ्यूचर में हमारे शरीर पे प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो ना आए, हम अपनी बॉडी को इनहेंस रखेंगे, अपना मेटाबॉलिक स्टेट हाई रखेंगे। मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा तो शरीर में बीमारियां दूर रहेंगी। ये सब चीजें हमने मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक कोविड-19 में बहुत सीखा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखी, इम्यूनिटी स्ट्रांग। तो हम लोगों के लिए इम्यूनिटी कहाँ गई थी? तो वो सारी चीजें एक बहुत लंबा टॉपिक है। हम अपने आप को योग जब आप कर ही लिया आपने, तो आप अपनी इम्यूनिटी को कहीं गुना आगे ले गए। वो सोच भी नहीं सकता डॉक्टर, वो उसकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। देखिए, जब अभी उन्होंने मुझसे पूछा मुझे फीवर हो रहा है और मेरी बॉडी लो हो रही है, वीक हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उनके जो गुड सेल्स हैं और जो बैड सेल्स हैं जो शरीर में आ गए हैं, उनसे उनका शरीर अभी लड़ रहा है। जब आप डोलो लेते हैं, डोलो में क्या होता है, वो आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस टाइम के जो सेल्स होते हैं उनको डाउन कर देता है। जैसे क्यूमियोथेरेपी में भी होता है कि पर्टिकुलर अंग में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका लॉजिक ये है कि डॉक्टर्स को सब पता है जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ उनके पास एक डिग्री बना रखी है साइंस के हिसाब से, हमारे पास वो नहीं है। हम एक्सपीरियंस, हम लाइफ से सीखा है हमने अपने शरीर को। और चांस की बात है कि किसी को वो कहा जाए कि भाई ये चीज नहीं है, ऐसे नहीं है, तो वो बहस का मुद्दा हो जाता है। वो उन चक्रों में हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम एक्चुअल जड़ पे लड़ाई है हमारी। हमें अपनी जटाग्नि स्ट्रांग रखनी है। जटनाग्नि को अपने शरीर का ध्यान हमें खुद रखना है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिन में क्या खाना है, मुझे दोपहर में क्या खाना है, मुझे रात में क्या खाना है, मुझे किस टाइम खाना है, मुझे किस तरीके से। देखिए, आज के टाइम में मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना वहम करके चलता हूँ कि ये चीज नहीं खानी, ये चीज इस समय खानी है, ये चीज इस समय। वो मैं आपको अपने बर्थडे के दिन आपको एक एनवेलप में दूंगा गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। जो भी आएंगे उनको फिजिकल मिल जाएगा, नहीं तो वर्चुअल मिल जाएगा। ठीक है। अब जो हमारी मुद्रा है, ये इसका नाम है लिंग मुद्रा। ये शरीर, ये जो मुद्रा है शरीर में गर्मी बढ़ाती है, ठीक है? अग्नि, ये तो हम शुरू से करते थे बचपन से कि भाई हाथ जोड़ लो ठंड नहीं लगेगी, बोलते थे ना। इसमें ऐसे भी आप करके लगाई हुई है लोगों ने, पता होगा। जब हम कहीं बर्फ बर्फ में गए तो एकदम ऐसे हाथों को ज्वाइन कर लेते कि ठंड ना लगे, थोड़ी सी कंट्रोल हो। तो इसमें हमने इनहेंस किया अपने राइट थंब को अप करके एंड लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर एंड थंब को ज्वाइन लाइक दिस। ये देखिए, अब थंब मेरा बीच में है। ये आप करेंगे जितनी देर, इसको अपोजिट साइड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं कि लेफ्ट इसको कर दिया ज्वाइन, उससे भी कर लिया। सर्दी, जुकाम, गमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा नियमित रक्त में लाभ करती है। ये कफ को सुखाती है। अगर किसी को कफ हो रहा है तो आप ये करिए, प्लस ये एनहांस करिए, तो यू विल बी फ्री फ्रॉम दी कफ कोल्ड। तो आप ये करेंगे निर्मल जी, और हमें बताएंगे कि आपको एकदम चेंज नहीं आएगा। आज आप करेंगे, फिर कल करेंगे, या जब भी आपको जरूरत लगे इसको कर लीजिएगा, ठीक है? कोई अभी परहेज नहीं है इसका। सावधानी क्या है, इसका प्रयोग करने पर जल, फल, फलों का रस, कोशिश करें जब आप ये कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर आप पानी का सेवन करें। थोड़ी देर बाद एकदम पानी मत पी लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि हमने अभी फायर जनरेट की है। तो ये करने के बाद आप 5-10 मिनट्स का गैप दे करके पानी पिएगा।
तो ये आपको बेनिफिट करेगी फॉर द विंटर। ये हमारी विंटर्स की अपान वायु तो आप समझ ही चुके हैं। अब मैं आज आपको अपान वायु का एक बारी और रिवीजन करा देता हूँ, ताकि अपान वायु हम करते तो हैं, कैसे करनी है। वायु तो हमारी बेस्ट मुद्रा है। ऋतु जी इज द बेस्ट, निर्मल जी इज द बेस्ट, संगीता जी इज द बेस्ट, जो प्रिया इज द बेस्ट, हेमा जी, ताहिल, रमनीत जी, तपस्या, अरुण, वी ऑल आर बेस्ट। ठीक है, सुरभि जी, शिवाली जी एंड कई और नाम नहीं, हेलो प्रतिज्ञा जी। तो वी ऑल आर बेस्ट, क्योंकि हम मुद्रा करते हैं, हम योगा करते हैं, अपने शरीर को इतना टाइम देते हैं। कोई देता है? नहीं देता। सब दुनिया पे निकल चुके हैं, सब काम धंधे शुरू हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। कोई दूध बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने काम धंधे में लग गए हैं। तो हम योगा कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है, हमें बेटर होने। तो ये वायु मुद्रा आपको जब ध्यान आए आप लगा लीजिए। ये स्टमक के लिए बहुत ही रामबाण है। इसको जब आपको ध्यान लगेगी, वैसे तो एसिडिटी योगा वालों को होती ही नहीं है, अगर हो जाती है कुछ ऐसे खा लिया कभी, कोई बात नहीं, तो आप ये कर लीजिए। फिर आप जो हमारी आकाश मुद्रा है और जो हमारी अर्थ मुद्रा है, वो कौन सी है मैंने आपको बताई नहीं, सॉरी। ये अग्नि हो गया, वायु, इंडेक्स फिंगर इज वायु, एंड आकाश, एंड पृथ्वी, एंड जल। समझ आ गया? ये वायु, एयर, यूनिवर्स, आकाश, ये पृथ्वी, अर्थ, ये वाटर, यही सारे 5 एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स है जिससे पूरा यूनिवर्स एंड हमारा शरीर बना हुआ है। इन सब को कंट्रोल में रखना है। अब जब मैंने वायु मुद्रा लगाई तो मैंने अपनी यूनिवर्स वाली मुद्रा, जो आकाश मुद्रा है, और पृथ्वी मुद्रा, दोनों को अंगूठे के टिप के साथ लगाया। मैं आपको इसके बेनिफिट बोलते रहता। अभी हम योगा कर चुके हैं, इसको 2-3 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट्स नहीं कर सकते अभी। अगर आपने कपालभाति वगैरह सब किया है तो आप आधे घंटे बाद इसको कर सकते। अपान वायु हृदय एवं वात रोगों को दूर कर शरीर में आरोग्य को बढ़ाती है। जिनका दिल कमजोर है, जिनका दिल कमजोर है, सोचो कितनी अच्छी है कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए द बेस्ट है। हमारी हार्ट में कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कुछ आप डरते हैं काजू खाते हुए, तो काजू भी खा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं इन अ लिमिट। नट्स सिर्फ लिमिटेड खाने होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी नट्स कभी भी खा ले। तो इसीलिए ये हमें मुद्रा करनी बहुत जरूरी है। इसको भी जिनका इन्हें प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ता है, मुद्रा करने पर आराम होता है। पेट में गैस पर या बड़ी तगड़ी हिंदी है, सर दर्द हो किसी भी इस तरीके की, इतना तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ा। दमा एवं बहुत सारी चीजें हैं जो इसके तो अनगिनत फायदे हैं। हम सब भारतीय हैं। हाँ जी, प्लीज। वो इतनी ज्यादा नहीं पढ़ने का सनी, भी जी, मैंने पीएचडी कर रखी है हिंदी में। तभी आपसे पढ़ना पड़ेगा ना मुझे। आप मुझसे ये सीख लो, मैं आपसे वो सीख लेता हूँ। यस, टाइम टाइम कहाँ से लाएंगे हम? चलिए, तो ये हमारी 2 मेन मुद्राएं हैं जो अभी हम विंटर्स में करें, और अब हम मेडिटेशन कर लें क्योंकि बहुत लेट हो गया। कंफ्यूजन दूर हो गई ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना संडे की? तो सम पीपल माइट ज्वाइन इन द मॉर्निंग, वो भी आई विल अरेंज माय ब्रेकफास्ट, एंड इवनिंग में भी इट्स ऑलरेडी अरेंज्ड। आई जस्ट हैव टू से गो टू द क्लब, बुक अ हॉल एंड ये बी देयर। जो Yes, sir. मॉर्निंग में आ सकते हैं बहुत अच्छा, जो इवनिंग में आ सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मैं मॉर्निंग में। जी, एनी टाइम आप बस अपनी प्रेजेंस बता दीजिएगा, मैं लिख लूंगा। ओके ओके ओके। उसी हिसाब से आई विल अरेंज। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, Thank नमस्ते, निकाल, हैप्पी गुड पूरब टू एवरीवन, प्लीज हैव अ नाइस Good morning, everyone.